हेलो एवरीवन। तो जैसा कि हम लोग देख रहे थे BCS 055 का दिसंबर 23 का सॉल्यूशन, ठीक है। तो आज हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। तो ये बोल रहा है राइट अ कंपोजिशन इन अबाउट 250 वर्ड्स ऑन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए हम लोग को कंपोजिशन लिखने बोल रहा है 250 वर्ड का, 10 मार्क्स का क्वेश्चन है। और यहाँ पे देखिए 4 ऑप्शन दिया हुआ है और इसमें से किसी एक पे लिखने बोल रहा है, ठीक है। तो ये तो काफ़ी अच्छा है, आप अपने हिसाब से जो आपको ज़्यादा आसानी से लगे उसको लिख सकते हो, ठीक है। और यहाँ पे देखिए कंपोजिशन लिखने छोड़ दीजिए, बस आपको जो आता है कंपोजिशन क्या है वो सब भूल जाइए। पैसेज बोले, कंपोजिशन बोले, मतलब नहीं है हम लोगों को, ठीक है। जो टॉपिक मिला है मेरे को, मैं उस पर लिखना शुरू कर दूंगा जैसे मेरे को आता है, जितना मेरे को आता है, जो मेरे को समझ में आता है, बात खत्म, समझे। तो यहाँ पे भी कंपोजिशन में, तो यहाँ पे देखिए हम लोगों को ये ऑटोमोबाइल्स आर पोजिंग अ सीरियस थ्रेट ऑफ टू लाइफ इन बिग सिटीज़, है ना। फिर है एजुकेशन इज़ मच मोर देन पासिंग एग्जाम वेल। फिर है सोशल मीडिया हैज़ मेड द ह्यूमन रेस लोनलियर देन बिफोर, और योर ड्रीम जॉब। तो आप अपने हिसाब से कोई भी लिख सकते हो, पर मैंने यहाँ पे सेकंड नंबर वाला चुना है कि एजुकेशन इज़ मच मोर देन पासिंग एग्ज़ाम वेल, ठीक है। तो ये थोड़ा इजी भी पड़ेगा हम लोगों का। ये योर ड्रीम जॉब भी इजी हो सकता है, लेकिन ये मेरे को ज़्यादा आसान लगा। तो हम लोग यही देखने वाले कि जो है एजुकेशन जो है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि एग्ज़ाम में पासिंग मार्क्स लाना एग्ज़ाम से, है ना, उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एजुकेशन। तो उसी के बारे में हम लोग लिखेंगे। तो देखिए education is not just about passing exams, it is about learning and growing in many ways. While getting good grades is important, it is only a small parts of what education means, ठीक है। तो वही चीज़ लिखें कि एजुकेशन जो है वो सिर्फ ऐसा नहीं है कि भाई एग्ज़ाम में पास हो गए तो वही हो गया आपकी पढ़ाई, वो नहीं है, समझे। सिर्फ इतना ही नहीं होता है कि एजुकेशन क्या होता है कि आप सीख रहे हो, आप ग्रो कर रहे हो बहुत सारे वे में, है ना। गुड मार्क्स लाना अच्छी बात है, इंपॉर्टेंट है, लेकिन बस ये बहुत छोटा पार्ट है आप लोगों का पूरे एजुकेशन से, है ना। ट्रू एजुकेशन हेल्प्स डेवलप योर माइंड। जो सही पढ़ाई होती है, एजुकेशन जो होती है, वो आपके माइंड को डेवलप करती है, आपके कैरेक्टर को डेवलप करती है, आपके स्किल को डेवलप करती है, ठीक है। तो देखिए पहला हम लोग कैसे पैराग्राफ सुंदर सा, मतलब हम लोगों ने पहला पैरा लिखा है, समझे। तो आप इसी को अपने हिसाब से बना के लिख सकते हो। उसका देखिए फर्स्ट, एजुकेशन टीच अस टू थिंक क्रिटिकली इंस्टेड ऑफ जस्ट मेमोराइजिंग फैक्ट्स। वी लर्न टू आस्क क्वेश्चन एंड सॉल्व प्रॉब्लम्स। वही है कि हम लोग को एजुकेशन सिखाता है कि हम लोग सही से सोचें, ठीक है। सिर्फ चीज़ों को रट लेना, याद कर लेना, मेमोराइज वो कर लेना, वो नहीं होता है। हम लोग क्या करना है, वी लर्न टू आस्क क्वेश्चन एंड सॉल्व प्रॉब्लम्स। हम लोग सवाल पूछते हैं, हम लोग सवाल को सॉल्व करते हैं, है ना, ये होता है। दिस वे ऑफ थिंकिंग हेल्प अस मेक बेटर डिसीजन इन आवर लाइफ्स एंड अंडरस्टैंड द वर्ल्ड अराउंड अस। इससे क्या होता है कि हम लोग अच्छे से डिसीजन ले पाते हैं अपने जीवन में, और हम लोग को आसपास जो दुनिया है, हम लोग दुनियादारी को समझ पाते हैं एजुकेशन के जरिए। उसका देखिए ये हो गया सेकंड। फिर देखिए सेकंड, एजुकेशन हेल्प अस ग्रो एज इंडिविजुअल्स। वी लर्न इंपॉर्टेंट वैल्यूज़ लाइक काइंडनेस, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड टीम वर्क। फिर क्या होता है कि एजुकेशन जो होता है हम लोगों को एज इंडिविजुअल भी ग्रो करने में काफ़ी मदद करती है। हम लोग इंपॉर्टेंट वैल्यूज़ सीखते हैं लाइक काइंडनेस, दूसरों के प्रति दया, रिस्पॉन्सिबिलिटी, है ना, और टीम वर्क के बारे में भी सीखते हैं। वर्किंग ऑन ग्रुप प्रोजेक्ट टीचेज अस how to cooperate with others and appreciate different viewpoints. These skills are initial for working with people in our future jobs. तो वही होता है कि ग्रुप प्रोजेक्ट में कैसे हम लोग जब काम करते हैं तो हम लोग वहाँ से सीखते हैं कि कैसे हम लोग को कोऑपरेट करना चाहिए एक दूसरे के साथ, और कैसे हम लोगों को एक दूसरे को अप्रिशिएट करना चाहिए, है ना, और सभी के व्यू पॉइंट को भी समझना चाहिए। ये सब स्किल क्या होता है, ज़रूरी होता है जब हम लोग फ्यूचर में काम करेंगे, है ना, अपना फ्यूचर जॉब में। तो ये सब चीज़ भी हम लोग को क्या एजुकेशन ही सिखाता है। फिर है एडिशनली एजुकेशन encourages creativity. It allows us to explore our interest whether in art, science or sports. When we are creative, we can come up with new ideas and solution, which is very important in today's fast changing world. फिर वो ये कि एजुकेशन जो होता है वो हम लोग का क्रिएटिविटी को भी इंकरेज करता है। हम लोग अपना जो इंटरेस्ट है उसको और एक्सप्लोर कर पाते हैं, चाहे वो आर्ट में हो, साइंस में हो, स्पोर्ट्स में हो, किसी में भी हो, हम लोग उसको एक्सप्लोर कर पाते हैं। और जब हम लोग क्रिएटिव होते हैं तो हम लोग नए आइडियाज़ को लेके आते हैं, है ना। फिर हम लोग कोई सॉल्यूशन ले आते हैं नए आइडियाज़ का, उसके सॉल्यूशन को भी ढूंढ लेते हैं, जो कि हम लोगों का काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है आजकल के लाइफ में, जो जहाँ पे चीज़ें बहुत तेज़ी से बदल रही है ना, वर्ल्ड बहुत इवॉल्व हो रहा है डेली, है ना। तो ये सब होता है एजुकेशन के जरिए ही। फिर देखिए फाइनली, एजुकेशन इंस्पायर अस टू बी ए लाइफ लॉन्ग लर्नर. It shows us that learning does not stop after schools. Those who love to learn are better prepared for the challenges and opportunities that come their way.
तो वही होता है कि एजुकेशनल जो होता है पूरे लाइफ लॉन्ग लर्नर्स के लिए होता है, ठीक है। ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि भाई स्कूल ख़त्म हो गया, स्कूल तक पढ़े, कॉलेज ख़त्म हो गया, वही हो गया पढ़ाई, ऐसा नहीं होता है। हम लोग एजुकेशन अंत तक ले सकते हैं, जब तक हम लोग जिंदा तब तक हम लोग पढ़ सकते हैं, सीख सकते हैं। तो वही होता है कि वही हो गया, समझे। उसका देखिए, इन समरी एजुकेशन इज मच मोर देन जस्ट पासिंग एग्जाम्स, इट हेल्प अस टू थिंक क्रिटिकली, ग्रो पर्सनली, बी क्रिएटिव एंड कंटिन्यू लर्निंग थ्रू आउट आवर लाइफ्स। तो वही होता है, लास्ट में हम लोग सभी लिखती हैं कि एजुकेशन सिर्फ ऐसा नहीं होता है कि भाई एग्जाम में पास हो गए, ये हम लोगों को हेल्प करता है कि हम लोग क्रिटिकली सोचें, है ना, पर्सनली ग्रो करें, क्रिएटिव बने और कंटिन्यू रखें अपना पढ़ाई को अंत तक। तो इस तरह से हम लोगों ने पूरा ये लिख दिया है। अब देखिए, ये चीज़ जो है ना एग्जैक्टली 250 वर्ड का ज़रूरी नहीं है कि आप 250 लिख रहे हो, 250 बोला है तो 250 ही लिखो। आप अपने हिसाब से इसको 270 कर सकते हो, 280 कर सकते हो, है ना, 230 कर सकते हो अपने हिसाब से। तो ये हो गया, 10 मार्क्स का क्वेश्चन था, आप आराम से लिखिएगा। हाँ, और कोशिश कीजिएगा पैराग्राफ करके लिखो ताकि दिखने में सुंदर लगे, एग्जामिनर को मार्क्स देने में अच्छा लगे, ठीक है। तो ये हो गया आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 3। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, और ये है लास्ट, समझे, इसमें 4 ही क्वेश्चन आता है आप लोगों का। तो यहाँ देखिए, राइट शॉर्ट्स नोट्स ऑन एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग। ये भी 10 मार्क्स का क्वेश्चन है, लेकिन उससे पहले जैसा कि मैंने बोला था, अगर आपको ये PDF चाहिए BCS 55 दिसंबर 23 का, तो इसके लिए आप सिंपली मेरे को इंस्टा पे मैसेज कीजिए, इंस्टा का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, ये वीडियो का लिंक कॉपी करके वहाँ पेस्ट कर दीजिए, तो मैं आपको ये वाला PDF प्रोवाइड कर दूँगा। ये फ्री नहीं है, पेड PDF है, ठीक है। अब चलिए हम लोग इसका ये देखते हैं, एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग। तो यहाँ पे देखिए हम लोग को शॉर्ट्स नोट लिखने बोल रहा है। तो पहला है द इम्पोर्टेंस ऑफ स्मॉल टॉक, गेटिंग रेडी फॉर द जॉब मार्केट, डिफरेंस बिटवीन ओरल एंड रिटन कम्युनिकेशन और फिजिबिलिटी रिपोर्ट्स। तो यहाँ पे हम लोग को कोई 2 पे लिखने बोल रहा है, 10 मार्क्स का क्वेश्चन नहीं, यानी कि पर क्वेश्चन 5 मार्क्स का है। तो चलिए हम लोग कोई ले लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने चुना है द इम्पोर्टेंस ऑफ स्मॉल टॉक का, और एक डिफरेंस बिटवीन ओरल एंड रिटन कम्युनिकेशन। और ये जो टॉपिक है ना, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट भी है, ये ओरल और रिटन कम्युनिकेशन के बारे में पूछते रहता है, तो आप इसको देख लीजिएगा, ठीक है। तो देखिए, पहला हम लोग देख रहे हैं द इम्पोर्टेंस ऑफ स्मॉल टॉक। तो वही है कि स्मॉल टॉक करने का क्या क्या इंपॉर्टेंस है, तो वही चीज़ हम लोग देखेंगे। स्मॉल टॉक इज इम्पॉर्टेंट बिकॉज इट हेल्प्स अस कनेक्ट विद अदर्स, हेयर आर सम रीज़न वाई, ठीक है। तो ये जब शॉर्ट्स नोट्स वगैरह बोलेगा ना लिखने, तो अगर आप इसको पॉइंट में लिखोगे ना, तो आप एग्जामिनर जो चेक कर रहा है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से सोचिए। अगर आप पैरा लिख दियो एक पूरा पेज का, समझे, कोई ये नहीं है, कोई पैराग्राफ जो होता है ना एज इट इज़ एक ही पैराग्राफ में पूरा लिखती हो, तो वो उसमें ज़्यादा मार्क्स मिलेगा आपको। या फिर अगर आप ऐसे पॉइंट बना के लिखोगे, तो आप देखिए 5 मार्क्स का है, 5 ही मार्क्स देने वाला है वो एक में। तो अगर आप देखोगे, अरे वो 6-7 पॉइंट लिखा है ना, तो एग्जामिनर वैसे ही खुश हो जाएगा कि हाँ भाई, पॉइंट के हिसाब से भी अगर मैं इसको मार्क्स दूंगा तो इसको 5 मार्क्स तो आराम से मिल जाएगा। इसलिए आपको पॉइंट में लिखना है जब शॉर्ट्स नोट्स वगैरह लिखने बोले। तो यहाँ देखिए क्या क्या है स्मॉल टॉक में, बिल्ड्स रिलेशनशिप। तो स्मॉल टॉक हेल्प्स यू टू गेट टू नो पीपल एंड मेक फ्रेंड्स, ठीक है। तो पहला होता है कि रिलेशनशिप बनते हैं, है ना, जब हम लोग बात करते हैं किसी से, तो उससे क्या होता है, हम लोग उसको जानते हैं, उसके साथ दोस्ती कर लेते हैं, ये हुआ। फिर आता है क्रिएट्स कम्फर्ट, इट मेक्स कन्वर्सन लेस ऑकवर्ड एंड मोर रिलैक्स्ड, ठीक है। ये क्या होता है, कंफर्ट होता है। स्मॉल टॉक यानी कि कम बात करना, ये नहीं कि भाई पूरे डिटेल में चल गए कि भाई कहाँ से आते हो, कौन कितने फैमिली है, क्या क्या करते हो, वो सब नहीं, नॉर्मल सी बात, छोटी सी बात, है ना। तो ये क्या होता है, इससे कंफर्ट रहते हैं लोग, है ना, आप भी कंफर्ट रहते हो, सामने वाला भी रहता है। तो इसलिए वही होता है कि लेस ऑकवर्ड होता है और काफ़ी रिलैक्स होता है। उसके बाद आता है ओपन डोर्स। तो कैजुअल चैट्स कैन लीड टू न्यू अपॉर्चुनिटीज़ एंड फ्रेंडशिप। तो ये क्या होता है कि जब पूरे डेप्थ में नहीं चले गए हो या फिर कोई सीरियस बात नहीं कर रहे हो, तो जब कोई नॉर्मल बात करते हो एकदम सिली सा, एकदम नॉर्मल पिच पे, तो इससे क्या होता है कि भाई आप लोग न्यू अपॉर्चुनिटी ढूंढ लेते हो। जब मान लीजिए किसी सामने वाला से आपका कोई काम निकलवाना है, तो आप उससे जब नॉर्मल बात करते हो, है ना, स्मॉल टॉक करते हो, तो हो सकता है कि वो आपकी बात सुन ले, है ना, उसको आप इंटरेस्टिंग लगो कि हाँ भाई चलो यार ऑन पॉइंट चीज़ें बात हो रही है ना। तो इससे क्या होता है कि फ्रेंडशिप हो जाती है, न्यू अपॉर्चुनिटी जनरेट होते हैं। उसके बाद आता है ईजेस टेंशन। तो स्मॉल टॉक कैन मेक सोशल सिचुएशन फील ईजियर एंड मोर कंफर्टेबल। तो इससे क्या होता है कि टेंशन को भी कम कर देता है, क्योंकि स्मॉल टॉक क्या होता है कि सोशल सिचुएशन को जो है वो ईजियर लगता है ना, जो भी हम लोग बात कर रहे हैं, नॉर्मल बात करें, ज़्यादा डेप्थ में नहीं जा रहे, तो उससे क्या लगता है कि उस चीज़ को हम लोग ईजिली हैंडल कर पाते हैं, और साथ में क्या होता है कि कंफर्टेबल भी रहते हैं। तो ये हो गया। फिर आता है प्रोफेशनल बेनिफिट। इन द वर्क प्लेस इट हेल्प्स इन नेटवर्किंग एंड बिल्डिंग टीम वर्क। तो ये हम लोग को प्रोफेशनल बेनिफिट भी देता है। जैसे कि हम लोग कहीं काम वर्क प्लेस से जॉब वगैरह कर रहे हैं,
तो अगर हम लोग किसी कलीग से बात कर रहे हैं या फिर कोई ऐसे लोग से इंसान से बात करें जिनकी पहुंच काफ़ी ऊपर तक है और जो आपको फ्यूचर में फ़ायदा दिलवा सकते हैं, तो जब आप उनसे ऐसे नॉर्मल बात करते हो, स्मॉल टॉक करते हो, तो वो चीज़ भी आपको काफ़ी फ़ायदा करती है, आपकी नेटवर्किंग बढ़ती है, यानी कि आपका जो लोगों के साथ बातचीत है वो ज़्यादा हो जाता है, आप अच्छे लोगों से बातचीत करने लगते हो, तो वो जाता है और साथ में टीम वर्क भी बढ़ती है। उसका जाता है कल्चरल एटिकेट। तो इन मेनी कल्चर्स स्मॉल टॉक इज़ वे टू शो रिस्पेक्ट एंड पोलाइटनेस। ठीक है, तो ये क्या होता है, एक तरह से कल्चरल का भी पार्ट होता है, जहाँ पे हम लोग जब किसी से नॉर्मल बात करते हैं, एकदम स्मॉल टॉक करते हैं, ज़्यादा ये नहीं जाते, तो वो एक तरह से दिखाते हैं कि हाँ भाई हमें उनके टाइम की वैल्यू है, हमें उनकी वैल्यू है ना। तो वो चीज़ भी होता है कि कल्चरल एटिकेट भी ये दिखाता है, समझे। फिर आता है बूस्ट कम्युनिकेशन स्किल्स। रेगुलर स्मॉल टॉक प्रैक्टिस इम्प्रूव योर कन्वर्जन स्किल्स। तो ये होता है कि कम्युनिकेशन स्किल्स को भी बढ़ाता है। जब हम लोग छोटी छोटी बातें करते हैं लोगों के साथ, तो फिर हम लोग धीरे धीरे उस चीज़ में अच्छे होते जाते हैं, और फिर वक्त आने पर अगर हम लोग को मान लीजिए कभी कोई सीरियस सिचुएशन पे भी बात करना हो तो हम लोग कर लेते हैं। तो ये स्मॉल टॉक क्या होता है, ये शुरुआती होते हैं, आप लोगों को कॉन्फिडेंट बूस्ट करवाता है, समझे। तो इस तरह से हो गया हम लोग का इंपॉर्टेंस ऑफ स्मॉल टॉक के बारे में हम लोगों ने बताया और एकदम बढ़िया से पॉइंट में लिख के बता दिया। उसका देखिए हम लोग थर्ड नंबर देख रहे हैं, डिफरेंस बिटवीन ओरल एंड रिटन कम्युनिकेशन, ये वाला एनी टू बोला था, तो हम लोगों ने ये दोनों को देखा। तो अब देखिए ओरल और रिटन कम्युनिकेशन। ओरल मतलब जहाँ पे बातचीत करके हम लोग बात करें, कम्युनिकेशन मतलब बातचीत करना, और रिटन मतलब लिख के बातचीत करना, है ना। तो देखिए हम लोगों ने ओरल कम्युनिकेशन, इसको भी पॉइंट में लिखा है, इन्वॉल्व्स, इसमें क्या इन्वॉल्व रहता है, स्पोकन वर्ड्स इधर फेस टू फेस और थ्रू मीडियम लाइक फ़ोन कॉल्स और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। तो वही होता है कि ओरल में क्या होता है कि वर्ड्स होते हैं, है ना, हम लोग को शब्द बोलने होते हैं, चाहे वो फेस टू फेस बोलो या फिर किसी मीडियम के द्वारा बोले, लाइक फ़ोन कॉल कर दियो या फिर वीडियो कॉल करके बात कर रहे हो, तो ये हो। उसका देखिए अलाउ फॉर इमीडिएट फीडबैक एंड इंट्रैक्शन मेकिंग इट ईजियर टू क्लैरिफाई मिसअंडरस्टैंडिंग ऑन दी स्पॉट। तो ये क्या होता है कि हम लोग को अलाउ करता है, हम लोग इमीडिएट फीडबैक हम लोग को मिलता है ना, सब कुछ। अब आप और आपका दोस्त सामने बैठ के बात कर रहे हो, तो उसमें थोड़ी है कि भाई आप कुछ बोले वो सुना नहीं, 1 घंटे बाद रिप्लाई कर रहा है, वैसा नहीं है ना। इसमें क्या रहता है, सब कुछ इमीडिएट हो रहा है, आप कुछ बोले वो फट से रिएक्शन किया, वो फट से आपको उसके हिसाब से रिएक्शन दिया, जवाब दिया, वो सब। इससे क्या होता है कि हम लोग को जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग है वो सब ऑन द स्पॉट चेंज हो जाता है, सही हो जाता है। फिर आता है ऑफन मोर पर्सनल एंड एंगेजिंग एज टोन पिच एंड बॉडी लैंग्वेज कैन इनहेंस द मैसेज। ठीक है, ये हम लोग को क्या होता है कि ज़्यादा पर्सनल होता है और ज़्यादा एंगेजिंग होता है। आप सामने फेस टू फेस बात करना ज़्यादा बेहतर होता है ना, एज़ कम्पेयर टू फ़ोन पे बात कर रहे हो या फिर आप टेक्स्ट पे बात कर रहे हो, है ना। उससे अच्छा तो क्या होता है फेस टू फेस बात करना, उससे क्या रहता है चीज़ें मोर क्लियर रहते हैं। तो वही चीज़ लिखा है कि आप टोन से, कि वो किस ढंग से बोल रहा है भाई, अगर मान लीजिए वो गुस्से में बोल रहा है तो उसका टोन अलग होगा, प्यार से बोल रहा है तो उसका टोन अलग होगा, है ना। उसका बॉडी लैंग्वेज से भी आपको पता चल जाएगा कि वो किस ढंग से बोल रहा है। टेंशन में है तो वो भी आपको पता चल जाएगा कि हाँ भाई वो टेंशन में है। तो इस तरह से क्या होता है कि ये ज़्यादा अच्छा होता है। उसका देखें सुटेबल फॉर डिस्कशन प्रेजेंटेशन एंड सिचुएशन वेयर क्विक रिस्पॉन्स आर नीडेड। कहाँ पे सुटेबल होता है, जब हम लोग कुछ डिस्कस कर रहे होते हैं 4 दोस्त मिलके, तो वहाँ पे ऐसे क्या होता है, सामने फेस टू फेस बात करना ज़्यादा बेहतर होता है। मीटिंग वगैरह में भी बेहतर होता है। प्रेजेंटेशन जब दे रहे हैं, कुछ 10 लोगों को दिखाना है, तो उसके लिए भी क्या होता है फेस टू फेस बात करना ज़्यादा बेहतर रहता है। और जहाँ पे कोई रिस्पॉन्स की ज़रूरत होती है वहाँ पे ओरल कम्युनिकेशन ही सही होता है ना। फिर आता है रिटन कम्युनिकेशन। तो ये क्या होता है, इन्वॉल्व्स रिटन वर्ड्स सच एज ईमेल, रिपोर्ट्स, लेटर्स एंड टेक्स्ट। तो इसमें क्या होता है कि भाई रिटन वर्ड्स होते हैं, है ना, लिखित वर्ड होते हैं, जैसे कि कोई ईमेल हो गया, है ना, रिपोर्ट हो गया, या फिर कोई लेटर हो गया, या फिर कोई टेक्स्ट हो गया, है ना। तो ये हो गया रिटन कम्युनिकेशन में। ये देखिए प्रोवाइड्स अ परमानेंट रिकॉर्ड ऑफ द कम्युनिकेशन विच कैन बी रेफर्ड टू लेटर। तो ये क्या होता है कि भाई हम लोग को एक तरह से परमानेंट रिकॉर्ड दे देता है हमारे कम्युनिकेशन का। अब यहाँ पे नॉर्मल आप व्हाट्सएप चैट को मत समझिए। फॉर एग्जांपल आप जॉब कर रहे हो और ईमेल के जरिए आपने कुछ भेजा है अपने टीम को, तो वो क्या होगा, एक तरह से आपका परमानेंट रिकॉर्ड बन गया ना, कि हाँ भाई आपने ये काम करके अपने टीम को इस वक्त भेज दिया था, तो वो ईमेल का रिकॉर्ड है आपके पास। ठीक है, तो ये क्या होता है कि हम लोग का कम्युनिकेशन का एक रिकॉर्ड बन जाता है, जो कि आगे हम लोग रेफ़र कर सकते हैं, उसको देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं, वो सब हो गया। तो ये होता है रिटन कम्युनिकेशन। अलाउ फॉर केयरफुल थॉट एंड एडिटिंग बिफोर शेयरिंग लीडिंग टू मोर पॉलिश्ड एंड स्ट्रक्चर मैसेज। तो ये क्या होता है कि हम लोग अलाउ करता है कि हम लोग एकदम केयरफुली काम को करें। कोई भी बात अगर भेज रहे हैं किसी को, तो हम लोग के पास ऑप्शन रहता है कि हम लोग रुके, एक बार उसको वापस से रीड कर ले कि हाँ भाई यही भेज रहा है मेरे को। अगर उसमें कुछ गलती है तो उसको भी सही कर सकते हैं। तो इससे क्या होता है कि भाई
हम लोग जो मैसेज भेजना चाहते हैं वो एकदम स्ट्रक्चर्ड मैनर में भेज पाते हैं, पॉलिश होता है, एकदम सही होता है। तो इस तरह से वही होता है कि उसका देखिए may lack the immediacy and personal touch of oral communication, making it less effective for conveying emotion। ठीक है, तो ये क्या हो सकता है, इसमें ये लैक ऑफ हो सकता है, जैसे कि पर्सनल टच जो होता है ना, जैसे हम लोग का ओरल कम्युनिकेशन में कैसे पर्सनल टच, लोगों से बात करते हैं तो हम लोग सब फेस टू फेस सामने रहता है तो वो ज़्यादा अच्छा होता है। वही चीज़ रिटर्न में नहीं हो पाता है, जैसे कि क्या, इसलिए ये लेस इफेक्टिव होता है जहाँ पे हम लोग को इमोशन दिखा के बात करना होता है। जैसे टेक्स्ट में इमोशन तो दिखता नहीं है भाई, है ना। जैसे आप भी किसी से बात कर रहे होते हो तो वो किसी और सेंस में शायद भेजा जाता है, आप अपने हिसाब से उसको पढ़ लेते हो, फिर मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है, फिर आप झगड़ा कर लेते हो, फिर आप ब्लॉक हो जाते हो, फिर आप उसको ब्लॉक कर देते हो। तो वो सब चीज़ क्या होता है, रिटर्न कम्युनिकेशन में ही दिक्कत करती है। तो इसलिए ओरल कम्युनिकेशन ज़्यादा बेहतर होता है। तो यही था क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर 4। तो आशा करता है आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा। और हाँ, आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, इस वीडियो के एकदम एंड में, डिस्क्रिप्शन के एकदम एंड में एक वीडियो है, 2 मिनट का वीडियो है, तो ज़रूर आप उसको देख लीजिएगा, ठीक है। और आपसे जो बन पाता है सपोर्ट कीजिएगा, ठीक है। तो कृपया करके देख लीजिए। अब तो ये पूरा प्लेलिस्ट भी ख़त्म हो ही गया है, मैंने सब क्वेश्चन बता दिया है, तो अब एक बार वो वाला वीडियो ज़रूर देख लीजिए और आपसे जो बन पाता है ज़रूर कीजिएगा, ठीक है, इग्नोर मत कीजिए। तो इस वीडियो के लिए इतना ही, आशा करते हैं वाला वीडियो आपको समझ में आ गया होगा। और हाँ, जैसा आपको पता है PDF वाला चाहिए तो इंस्टा पे मैसेज कर दीजिए। आप बाकी प्लेलिस्ट को भी ज़रूर देख लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।